ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ श्रीनगर स्टेशन है। पहाड़ी खबरों का बुलेटिन खिन के हाजिर हाँ में परवेज मानूस। पहले इस वेले दियां खास खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन कसाना मच्छी पालन वालियां और चोखर पालन वालियां दे मुफादात दे नाल समझौता न करन दा दोहराया अज़म। नायब सदर जमहूरिया दे ओहदे वास्ते चुनाव थी मुतलक नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगियां कर सकते हैं दाखिल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दी सदारत विच दावर गुरेज विच अवामी दरबार मुनक्कद। और मुख्तलिफ मामलियां की लैके हिजब इख्तलाफ दियां चचोल ते नारेबाजी दे चलदे पार्लीमेंट दियां दवा ऐवाना दी कार्रवाई अज भी रही मुतासिर। हुन खबरां तफसील नाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आख्या कि भारत अपने किसानां मच्छी पालन वालियां और चोखर पालन वालियां दे मुफादात दे नाल कदे भी समझौता नहीं कर सीगा। नवी दिल्ली विच अज MS स्वामीनाथन 7 साला बैन अकवामी कानफ्रेंस दा खिताब करदियां उन्हां सुन आख्या कि किसानां दी बहबूदी की यकीनी बनाना हुकूमत दी अवलीन तरजीहात विच शामिल हैं। उन्हां सुन आख्या कि हुकूमत किसानां दी आमदन बधान और काश्तकारी दे खर्चे कम करन वास्ते लगातार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सुन मजीद आख्या कि हुकूमत सुन यह हकीकत तस्लीम कीती है कि किसान कौम दी तरक्की वास्ते बुनियाद फराहम करदे हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। इलेक्शन कमीशन सुन अज नायब सदर जमहूरिया दे ओहदे वास्ते चुनाव थी मुतलक नोटिफिकेशन जारी किया। उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगियां दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 22 अगस्त की होसी और नाम वापस लैन की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर है। नायब सदर जमहूरिया दे ओहदे दे चुनाव 9 सितंबर की मुनक्कद होसनगे और इसी ध्याड़े वोटां की गिनतरी भी अमल विच लियाई जासीगी। वाज़ा रहे कि नायब सदर जमहूरिया की एक इलैक्टोरल कॉलेज के जरिए नाल चुनिया जाता है जिस विच लोक सभा ते राज्य सभा के अरकान शामिल होंदे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दी सदारत विच अज दावर गुरेज विच एक अवामी दरबार मुनक्कद होया जिस दौरान उन्हां सुन लोकां दे मसले सुने। उन्हां सुन लोकां की यकीन दिवालिया कि उजागर कीते गए तमाम मसलियां पर मरहलावार तरीके नाल कार्रवाई अमल विच लियाई जासीगी। एक सोशल मीडिया विच उन्हां सुन आख्या कि उन्हां दे दौरे नाल एक गल वाज़ा हो जाती है कि हुकूमत दूर दराज इलाकों की शमूलियाती तरक्की की यकीनी बनाने वास्ते कितनी संजीदा है। इस दौरान वज़ीर आला सुन अज गुरेज वादी भी दरियाए कृष्ण गंगा ऊपर एक राफ्टिंग टीम की झंडी दस के टोरिया। इस मौके पर उन्होंने सुन आख्या कि गुरेज खूबसूरती के तमाम तकाजे नाल मालामाल है और ये इलाका एडवेंचर सियाह वास्ते एक अहम मरकज के तौर पर उभर के बांधे आ रहा है। मुख्तलिफ मामलों के लैके हिजब इख्तलाफ दे चचोल ते नाराबाजी दे चलदियां अज भी पार्लीमेंट दियां दवा ऐवाना की कार्रवाई मुतासर रही। अज सवेले 11 बजे जदों लोक सभा ते राज्य सभा की कार्रवाई शुरू हुई तो लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश सुन कार्रवाई की चलाने की कोशिश की थी, ताहम हिजब इख्तलाफ दे अरकाना सुन नाराबाजी शुरू की थी। दवा ऐवाना की कार्रवाई की पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद विच 2 बजे तक टाल छोड़ा गया। जिला उधमपुर के कंडवा इलाके विच अज एक सड़क हादसे विच उस वेले CRPF के 3 एहलकार हलाक और 15 बाकी जख्मी हो गए जदों इन्हां की लै जाने वाली एक गड्डी सड़क थी चढ़ के एक नाले विच जा पई। ये एहलकार बसंतगढ़ थी एक कार्रवाई के बाद वापस आ रहे सन। जख्मियों की इलाज वास्ते एक अस्पताल विच भर्ती कराया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सन उधमपुर के नेड़े पेश आए दे सड़क हादसे में 3 CRPF एहलकारां दे जाम बहक होने पर डूंगे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्हां सुन कौम दे तेई इन्हां जवानां दी खिदमतां की याद करदियां सोगवार कुनबे दे नाल ताज़ियत दा इजहार किया। उन्हां सुन आला हुकाम की हदायत दी है कि वह जख्मियों की बेहतर तिबी सहूलतां दस्तयाब रखन। LG सुन जख्मियों की सेहतयाबी वास्ते दुआ की। ट्रांसपोर्ट ते इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा सुन भी उधमपुर विच आए दे सड़क हादसे के दौरान
कीमती जाना दे दुख जाया होने पर दुख ते सदमे दा इजहार कीता है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज की मनशियात दी लत थी निजात दिवालन वास्ते पूरे मुल्क विच हर सतह पर कोशिशां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दा स्नेहा। ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर विच नौजवानों की इस लत थी दूर रखन वास्ते लाजमी इकदाम के बारे विच एक सरकारी मुलाजिम सरफराज खान दुरानी सुन आकाशवाणी न्यूज़ दे नाल गल करदियां आखिया, ड्रग्स की वजह से हर तरफ से इंसानी जराइम बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, क्या करता है। और इस दौरान अगर हमने अपने बच्चे में किसी किस्म की तब्दीली जैसे इखलाकी गिरावट, हर रोज पैसे का तकाजा करना जैसे आसार नजर आने लगे तो फौरन अपने बच्चे को नसीहत आमोज कहानियां सुनानी चाहिए और प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मंजिल की तरफ वापस लाना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर दे कमिश्नर दी निगरानी विच महकमे सुन वादी दियां मुख्तलिफ जिलियां विच खान पीन दी गैर मयारी चीज़ां बिलखसूस नाकस गोश्त नाल बनी दियां चीज़ां दे कारोबार विच मुलव्वस बंदियां दे खिलाफ एक जोरदार मुहिम शुरू की है। महकमे सुन सफा कदल और पारमपुरा इलाके विच 2500 कबाब और नागबल गांदरबल दे इलाके विच 250 किलो गुश्ताबे जब्त कीती हैं। इस मुहिम दे बारे विच फूड सेफ्टी महकमा कश्मीर दे असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर सुन आकाशवाणी न्यूज़ दे नाल गल करदियां आखिया, मीट या मीट के प्रोडक्ट उनको अनरेगुलेटेड तरीके से यहाँ लाते हैं, यानी इनमें ना कोई लेबल होती है कुछ आइटमों में, ना ये कोल्ड चेन में उन चीजों को रखते हैं। इसकी वजह से हमने देखा पिछले दिनों के एक छापा हमने डाला ज़ुकरा में 12 क्विंटल का वहाँ गोश्त था जिसको हमने प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। उसके बाद हमने गांदरबल में भी एक कार्रवाई की जहाँ पर हमने 2.5 क्विंटल का जो मीट था उसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई भी कंप्लेंट हो विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ मीट आइटम या अदर फूड आइटम, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 104, राब्ता कायम कर सकते हैं सो दैट इमीडिएटली वी कैन एड्रेस देयर कंप्लेंट। और इन लोगों को भी हम वार्न करते हैं कि इस किस्म का जो मीट है जिसमें कोई ना लेबल हो या जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है ये ना लाएं तो कार्रवाई इसमें होगी। कश्मीर में तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में छापे मारे। ये सिर्फ यही नहीं है, जो हमने रिसेंटली एक एडवाइजरी भी इशू की जिसमें हमने ये इनको बताया कि जो सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, कल ही हमने 2500 कबाब सीज किए वारिमपोरा और सफा कदल में। तो एक मुहिम है, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में ला। बाकी खबरों तो पहले ए वक्फा। आकाशवाणी श्रीनगर आपकी तिजारत को चार चांद लगाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तिजारती इकाइयाँ, सरकारी महकमे, यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे वगैरह खबरों के 11 बुलेटिन और आकाशवाणी के प्रोग्रामों के जरिए अपनी तिजारत की तशहीर के लिए कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर से मोबाइल नंबर 9419000258 पर राबिता कायम कर सकते हैं। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਹੈਂਡਲੂਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੌਮੀ ਸਤਹ ਉੱਪਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਮੀ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਨਅਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਐਂਡ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਸਰਤ ਇਸਲਾਮ ਸੁਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, इसी दिन को मनाने के लिए कश्मीर हाट श्रीनगर में एक ट्रेनी प्रोडक्ट सेल और क्राफ्ट बाजार का एहतमाम किया है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसका बड़ा शानदार रिस्पांस रहा है। मैं यहाँ पर खास तौर से मैसिव कारपेट स्कीम के कारपेट्स के स्टॉल का जिक्र करना चाहूंगा। जितने भी कारपेट्स हमने डिस्प्ले पे रखे थे वो पहले ही 2-3 घंटों में बिक गए हैं। अब हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी की जो ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो
इससे काफी बेटर क्वालिटी के होते हैं, वो भी कल ऑक्शन पे होंगे। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्टॉल्स हैं, हमारे 432 ट्रेनिंग सेंटर्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं और वहां से हमने चुन चुन के जो सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने डिस्प्ले और सेल के लिए रखा हुआ है। फ्रॉम माय फीडबैक उनका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है, काफी प्रोडक्ट्स उनके बिक गए हैं, सोवेनियर आइटम्स खास तौर से। मैं गांधरबल के स्टॉल पे गया था और वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर गांधरबल इन्फॉर्म मी दैट पहले 2-3 घंटों में उनकी कम से कम 50,000 से ज्यादा की सेल हो गई होगी। ये एक नई शुरुआत हमने की है और ये एक्सपेरिमेंट जो है जहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग सेल होती है आर्टिजन और वीवर की, ये बड़ी कामयाब रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ 5:50 ਪਰ ਗੋਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।